Hello viewers, I am your friend Ashish Kumar. For the special occasion of Deepavali, the Hillary Times is delighted to present an exclusive Kavi Sammelan featuring some of the most celebrated voices of the literary world. Our distinguished participants include Sangeeta Bahuguna ji, Prakash Kumar Baghi ji, Kavita Vikas ji, Pradeep Pandey Awara ji, Archana Jha Sarit ji, and Arun Trivedi Anupam ji. Not only will these esteemed poets share their beautiful compositions, but they will also delight us with some memorable and humorous anecdotes related to Deepavali. तो व्यूवर्स आइए हम उनसे बात करते हैं, उनकी कविताओं को सुनते हैं और दिवाली का मजा लेते हैं। अनमोल साहित्य पीठ के सभी कलमकारों का वो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिलरी टाइम्स के सभी साथियों को जो इतनी मेहनत के साथ में हमारे साथ कार्य करते हैं, उन सभी को दीपावली की बहुत बहुत असंख्य अशेष शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी उन पर हमेशा कृपा बनाए रखे। और जैसा कि हम लोग दीपावली पर जिस तरह की पूजा करते हैं, जिस तरह का आनंद करते हैं, आज हम वही मस्ती उसी रंग में रंगे हुए आज दीपावली मनाएंगे अपने अनुभूत साहित्य पीठ के इस तत्वावधान में, जो हम आज दीपावली विशेष कर रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच हैं अर्चना झा जी। वो आए, सबसे पहले माँ सरस्वती माँ शारदे को प्रसन्न करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री गणेश का। आदरणीय अर्चना झा जी। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुगुंज साहित्य पीठ और हिलेरी टाइम्स के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माँ शारदे का वंदन करती हूँ। दयामयी सुहासिनी दशा सुधार दे, दयामयी सुहासिनी दशा सुधार दे, विनाश काल से मही सदा उबार दे। दयामयी सुहासिनी दशा सुधार दे, विनाश काल से मही सदा उबार दे। आपात काल टाल मां विवाद हो रहा, अतीव वेदना भरा निनाद हो रहा। अपार सृष्टि भार का विचार दूर हो, अपार सृष्टि भार का विचार दूर हो, विवेक साध्य भाव से प्रमाण पूर हो। समाहिता विलोक जीव की ललाम मां, समाहिता विलोक जीव की ललाम मां, अनंत पुष्प बाग से धरा सवार दे। दयामयी सुहासिनी दशा सुधार दे। सुपोषणा प्रकोष्ठ की धनी वसुंधरा, सुपोषणा प्रकोष्ठ की धनी वसुंधरा, असीम नेह आपका फले अनंतरा, असीम नेह आपका फले अनंतरा। अमूल्य खान से भरी परोपकारिणी, अमूल्य खान से भरी परोपकारिणी, बसंत राग की मही स्वरूप स्वामिनी। विकासवान भावना विधा विधान मां, विकासवान भावना विधा विधान मां, महामही उपार्ज का कुपोष टार दे। दयामयी सुहासिनी दशा सुधार दे। नवीन मार्ग की तलाश में चलो चलें,
सुदीनहीन जो दिखे उसे मिलो गले, विचारवान जो उसे विचार दीजिए, सुकर्म धर्म धाम का प्रसार कीजिए, विकार वैर भाव का करो निदान माँ, समृद्धि धान्य से भरो भंडार सार रे, दयामयी सुहासिनी दशा सुधार रे, विनाश काल से मही सदा उबार रे, अनंत पुष्प बाग से धरा संवार रे, समृद्धि धान्य से भरे भंडार सार रे। जय मां शारदे। धन्यवाद। बहुत खूब अर्चना जी। हमारी एकेडमी की एक टीचर हैं सुनंदिनी जी, उन्होंने जी आपको पहले भी सुना है और जी भी उन्होंने सुना है। उन्होंने आपके लिए 2 लाइनें भेजा है। ये सुनंदिनी जी की लाइनें हैं। वो लिख रही हैं, अर्चना के स्वर में बसी मधुर आवाज, कविता के रंगों से भर दे हर दिल का साज। ये उन्होंने आपके। बहुत 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 धन्यवाद सुनंदनी जी। और आप सभी आज माँ के ही रूप हैं, तो समझिए मुझे माँ शारदे का आशीर्वाद मिल गया आपके शब्दों के स्वरूप में। बहुत सही कहा आपने। माँ शारदे का आशीर्वाद आपको मिला और अनमोल साहित्य को मिला, हिलरी टाइम्स भी मिला। आप आभार व्यक्त करते हैं नंदिनी जी का, और दीपावली की उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आज हम दीपावली का ये पर्व मना रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा से शुरू करते हैं। कुछ मंत्र जो मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मैं उस तरह से पढ़ पाऊँ जैसे भाई हमारे पंडित लोग पढ़ते हैं, जो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। गणपति बिघ्न राजो लंबोतुंडो गजानना, द्वैमात्युरस्वहरम्ब एक दंतो गणाधिपा, विनायकः चारुकर्णः पशुपालो भमात्मजः, द्वादश एतानि नमानि प्रातः उत्थाय यः पठेत्, विश्वं तस्य भवेदवश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचित्, विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रयाय लंबोदराय विकटाय गजाननाय। गणेश जी की इस आराधना के साथ मैं अब इस आज की जो दीपावली विशेष काव्यगोष्ठी को आगे ले चलता हूँ। हमारे बीच हैं लखनऊ से प्रवीण पांडे आवारा जी। मैं उनको बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना कविता पाठ करें। आदरणीय प्रवीण पांडे आवारा जी। धन्यवाद आदरणीय अरुण जी। मैं प्रवीण पांडे आवारा लखनऊ से अनुगुण साहित्य पीठ पटल को नमन करते हुए हिलरी टाइम्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैंने 4 पंक्तियां दीपावली पर लिखी हैं, सो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। कि छाई है खुशियां, है आई दिवाली, छाई है खुशियां, है आई दिवाली, मिटे गम के साए जलाए दियाली, छाई है खुशियां, है आई दिवाली, मिटे गम के साए जलाए दिवाली, तो कायम रहे आपसी भाईचारा, न अपनों से कोई करे फिर किनारा, कायम रहे आपसी भाईचारा,
न अपनों से कोई करे फिर किनारा, न हो अंत दुख, न हो अंत दुख का, न हो तंगहाली, मिटे गम के साए जलाए दियाली। तो सभी को मैं देता हूँ शुभ कामनाएं, करें प्रज्वलित दीप खुशियां मनाएं। सभी को मैं देता हूँ शुभ कामनाएं, करें प्रज्वलित दीप खुशियां मनाएं। मुदित मन सभी का छटाए निराली, मिटे गम के साए जलाए दियाली। तो है दीपोत्सव का पर्व जग में निराला, बुरी हो नजर जिसकी मुंह उसका काला। है दीपोत्सव का पर्व जग में निराला, बुरी हो नजर जिसकी मुंह उसका काला। मिटे तम अंधेरा न हो रात काली, मिटे गम के साए जलाए दियाली। ओ फतेह युद्ध कर प्रभु अयोध्या में आए, बुझे थे चेहरे वो फिर मुस्कुराए। फतेह युद्ध कर प्रभु अयोध्या में आए, बुझे थे जो चेहरे वो फिर मुस्कुराए। जले दीप अंगनित खुशियां मना ली, मिटे गम के साए जलाए दियाली। छाई है खुशियां है आई दिवाली, मिटे गम के साए जलाए दियाली। मिटे गम के साए जलाए दियाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रवीण पांडे जी, आपके लिए एक क्वेश्चन भी आया है अभी हमारे पास। पहले तो आपने एक लाइन बोला था, करें दीप प्रज्वलित। तो आज के जमाने में आपने ये लाइन बोला है, करें दीप प्रज्वलित, कहीं ना कहीं इट शोज ए स्पेशल बॉन्ड विद दीपावलीज अर्थिन लैम्प्स। अर्थिन लैम्प्स इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आजकल हमें बल्ब और तमाम तरीके की जो अदर फैंसी चीजें हैं हम वो यूज कर रहे हैं दिवाली पर। तो सर आप ये बताइए, ये क्वेश्चन है एंजेला श्रीवास्तव का, कि दियों से कैसे दोस्ती करें, जो दिए हैं दिवाली के उनसे कैसे दोस्ती करें, उनको हम अपने घर में कैसे जगह दें। जी आदरणीय, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैंने जो खुद महसूस किया है कि आजकल प्रचलन बदल गया। बल्ब, लड़ियां, दुनिया भर की तामझाम किया की करते हैं लोग अपने घरों में, लेकिन कम से कम जो उन उनका भी ख्याल रखना जरूरी है कि जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे देखा जाए तो हमारे इन भाइयों का धंधा बिल्कुल चौपट हो रहा है। आजकल फाइबर, प्लास्टिक, हर चीज एकदम नई बनने लगी, तो ये धंधा धीरे धीरे इनका चौपट हो रहा। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम इनकी भी दिवाली मने ठीक ढंग से। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं मोमबत्ती और इनकी सब जगहों को छोड़ करके मिट्टी के दिए ला करके उनमें दी जो है बाती बना करके तेल भर के उसको जलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा मेरी समझ से। और जो कड़वे तेल में बातियां जलती हैं उससे जो निकलता है धुआं वो प्रदूषित नहीं होता है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है सभी से कि मिट्टी के दिए जलाएं।
और उनकी भी दिवाली अच्छी तरीके से मनाएं जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। बहुत खूब। चलिए फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। साथ में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कविता विकास जी को, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय कविता विकास जी। शुभ दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। पहन दीपों की माला ये सुहानी रात आई है, खुशी दीपावली की हर दिशा में आज छाई है। पहन दीपों की माला ये सुहानी रात आई है, खुशी दीपावली की हर दिशा में आज छाई है। अंधेरों से पटा है नभ, अंधेरों से पटा है नभ, सजी धरती सितारों से, मनोरम रूप धारण कर धरा भी मुस्कुराई है। मनोरम रूप धारण कर धरा भी मुस्कुराई है। सजा तुलसी का चौबारा, सजे द्वारों पे तोरण है, सजा तुलसी का चौबारा, सजे द्वारों पे तोरण है। महावर साज के लक्ष्मी, महावर साज के लक्ष्मी हमारे द्वार आई है। महावर साज के लक्ष्मी हमारे द्वार आई है। विजय लंका पे हासिल कर अवध में राम लौटे थे, विजय लंका पे हासिल कर अवध में राम लौटे थे। सदा हारा अधर्मी है, सदा हारा अधर्मी है, हमें यह सीख आई है। सदा हारा अधर्मी है, हमें यह सीख आई है। जरिया है सदा उत्सव, जरिया है सदा उत्सव, गले सबको लगाने के, जरिया है सदा उत्सव, गले सबको लगाने के। मोहब्बत बांट कर ही तो, मोहब्बत बांट कर ही तो मोहब्बत हमने पाई है। मोहब्बत बांट कर ही तो मोहब्बत हमने पाई है। पहन दीपों की माला ये सुहानी रात आई है, खुशी दीपावली की हर दिशा में आज छाई है, हर दिशा में आज छाई है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब कविता जी। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं संगीता बहुगुणा जी को। धन्यवाद आदरणीय। प्रतिष्ठित अनुगुण साहित्य पीठ व हिलेरी टाइम्स के इस दीपावली विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने सुंदर का आयोजन का मुझे भी हिस्सा बनाया और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी देती हूँ। इसी क्रम में मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। दीप देहरी पे रोज मैं सजाऊं, मगर दीप देहरी पे रोज मैं सजाऊं, मगर राम तुम ये कहो आओगे कि नहीं, राम तुम ये कहो आओगे कि नहीं। दीप देहरी पे रोज मैं सजाऊं, मगर मैं भरत सा सरीखा जो प्रेमिल बनूं, मैं भरत सा सरीखा जो प्रेमिल बनूं, शत्रुघ्न बन रहूं या लखन बन चलूं, शत्रुघ्न बन रहूं या लखन बन चलूं। जो तेरी मात से, जो तेरी मात से मैं बिछाऊं नजर,
राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, जो मैं शबरी से चख बेर अर्पण करूं, जो मैं शबरी से चख बेर अर्पण करूं, जो निशाल राजसी रज चरण की धुलूं, जो निशाल राजसी रज चरण की धलूं, अंजनी पुत्र से अंजनी पुत्र से सेवा करूं, राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, रोज होता यहाँ पे तो सीता हरण, रोज होता यहाँ पे तो सीता हरण, अब अहिल्या न चाहे उठूं पर चरण, अब अहिल्या न चाहे उठूं पर चरण, इंतजार करूं, इंतजार करूं वैष्णवी सामगल, राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, पुष्प तेरी छवि के खिलाऊं हृदय, पुष्प तेरी छवि के खिलाऊं हृदय, अब तुम्हें छोड़ भावे न दूजा विषय, अब तुम्हें छोड़ भावे न दूजा विषय, रोज ऐपण सजा रोज ऐपण सजा कर रखूं द्वार पर, राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, राम तुम ये कहो आओगे या नहीं, दीप देहरी पे रोज मैं सजाऊं मगर, दीप देहरी पे रोज मैं सजाऊं मगर, राम तुम ये कहो आओगे कि नहीं, आओगे कि नहीं, आओगे कि नहीं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत जबरदस्त आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और आपके जो बहुत सुनाने का अंदाज था, इट वाज एडिंग एक्सीलेंस टू योर वर्सेस। मैम एक बात बताइए, आपने जी राम की और शबरी की बात की, आपने राम और अहिल्या की बात की। जी आज का जो सिचुएशन है, स्पेशली जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में, क्या आपको लगता है कि, वैसे तो आपने इनडायरेक्टली कहा है, अगर अहिल्या कहें कि भाई मुझे पत्थर ही रहने दो, मुझे नहीं वापस बनना, तो इसको आप क्या कहेंगी? और दूसरा एक क्वेश्चन और है कि आजकल लोग हाइजीन के नाम पर जो ड्रामा करते हैं, घरों में भी लोग एक दूसरे का जूठा नहीं खा रहे, तो आज अगर राम होते वाकई, तो क्या वो जूठे बेर खाते? सर, ऐसा भी नहीं है, जब हम श्रद्धा, बहुत श्रद्धा जब मन में आती है तो तब शायद कुछ भी उसके ऊपर नहीं होता है, श्रद्धा के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो शबरी के लिए था या आज हमारे लिए भी है। आज भी जो है बहुत बहुत ऐसे साधक हैं जो भगवान के नाम पे, अभी मीरा जो है इसी काल की है, तो उन्होंने भगवान के प्रसाद के नाम पर विष भी जो है ले लिया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बस श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। जितने ज्यादा जो है हम श्रद्धा रखते हैं तो हम कुछ भी जो है ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, जब हमें शक शक की कहीं गुंजाइश होती है तभी हम उसपे जो है नहीं ग्रहण करते हैं, या मन में जो उसके प्रति गलत विचार आते हैं।
और महिलाओं के प्रति सर जब बहुत क्रूरता होती है, तो तब मुझे भी लगता है कि मतलब स्त्री रूप में या बालिका के रूप में जन्म लेना संसार में जो है बहुत ही मतलब इससे बड़ा विभत्स कुछ नहीं है। तब बहुत निराशा होती है सर। जब सब ठीक-ठाक चलता रहता है, तब तो मुझे लगता है कि स्त्री का जन्म जो है बहुत मुझे तो लगता लोग कहते हैं कि पुरुष जो है पुण्यों से मिलता है पुरुष जन्म, पर मुझे लगता है कि स्त्री का जो जन्म है वो पुण्यों से मिलता है, क्योंकि स्त्री जब कोई होता है तो हमें बहुत सारे रोल निभाने होते हैं और पुरुष को जो है इतने वो नहीं मिलती है जितनी जो है स्त्री को मिलती है। लेकिन जब कभी जो है गलत वो होता है स्त्रियों के साथ, तो तब बहुत बड़ा खराब लगता है सर। बहुत खूब संगीता बहुगुणा जी। तो अरुण जी, आप अनलकी हैं, आपको उतने सारे रोल्स नहीं मिले जितने स्त्रियों को मिले हैं। इट्स ओवर टू यू। जी, बहुत बढ़िया बात कही। प्रश्न बहुत अच्छा था। प्रश्न जो आपने पूछा, इस जहाँ से भी प्रश्न आया उसको मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है कि आज के दौर के जो हालात हैं, उसे देखते हुए अगर आइडिया होती, तो शायद भगवान राम से ये कह देती, हे प्रभु मुझे पत्थर ही रहने दो, मैं पत्थर ही ठीक हूँ, क्योंकि इस दौर में मैं वो विवश और जो आजकल हो रहा है वो नहीं सहन पाता। चलिए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और बुलाता हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रकाश कुमार बागी जी बनारस से, वाराणसी से। उनको आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना कविता पाठे। मंच को सादर नमन। और जैसा कि आयोजन दीपावली के उपलक्ष्य में हुआ है, तो आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसी उपलक्ष्य में 4 मिसरे आप सबके समक्ष रखता हूँ। काश ऐसा जहान हो जाए, काश ऐसा जहान हो जाए, दर्द सारा मसान हो जाए, वो हमें देख कर मुस्कुराए, वो हमें देखकर मुस्कुराए और ऐसे अजान हो जाए। तो ऐसे क्रम में आप लोगों के समक्ष एक गजल के चंद सार रखता हूँ कि उम्र भर की थकान रहने दो, उम्र भर की थकान रहने दो, तुम हमारा मकान रहने दो, उम्र भर की थकान रहने दो, तुम हमारा मकान रहने दो। हम सभी को इसी ने पाला है, हम सभी को इसी ने पाला है, साथ में ये दुकान रहने दो। और आखिरी वक्त के ये साथी हैं, आखिरी वक्त के ये साथी हैं, चेहरे पे निशान रहने दो। और हम न होंगे तो याद आएंगे, हम न होंगे तो याद आएंगे, एक कोने में पानदान रहने दो। ये खबर देते हैं शहर भर की, ये खबर देते हैं शहर भर की, छत के ऊपर मचान रहने दो, छत के ऊपर मचान रहने दो। और कब तलक भटकते रहोगे तुम, कब तलक भटकते रहोगे तुम, कुछ करो भी उड़ान रहने दो। एक दिन तो सभी मिलेंगे यहीं, एक दिन तो सभी मिलेंगे ही यहीं, बीच घर में दलान रहने दो, बीच घर में दलान रहने दो। उम्र भर की थकान रहने दो, तुम हमारा मकान रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सुनूंगा अर्चना, जिन्होंने सरस्वती वंदना पढ़ी थी, बड़ा ही सरस सरस्वती वंदना उन्होंने पढ़ी थी, और मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अर्चना जी। आप सभी को पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुगुंज साहित्य पीठ और हिलेरी टाइम्स के सभी सदस्यों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस अब मैं अपने गीत पे आती हूँ। मेरा ये जो गीत है वो मैं अंतस में दिया जलाने की बात कर रही हूँ सब। तो सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। बस रीत के लिए तुम, बस रीत के लिए तुम अब साथ तो निभाना, बस रीत के लिए तुम अब साथ तो निभाना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना, बस रीत के लिए तुम अब साथ तो निभाना।
शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। बंद सुनिएगा। एक बार जो करोगे पल पल वही बढ़ेगा। एक बार जो करोगे पल पल वही बढ़ेगा। गर प्रेम के पुजारी और प्रेम ही पलेगा। गर प्रेम के पुजारी और प्रेम ही पलेगा। जब सूर्य आभ देगा, जब सूर्य आभ देगा, दिन भी कभी ढलेगा। हर रात का तमस यह चेतन नहीं बनेगा। हर रात का तमस यह चेतन नहीं बनेगा। इस सत्य को समझ कर, इस सत्य को समझ कर जीवन सहज बिताना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। बस रीत के लिए तुम अब साथ तो निभाना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। और अगला बंद सुनिएगा। मिट जाएगा अंधेरा, घर घर उजास होगा। मिट जाएगा अंधेरा, घर घर उजास होगा। सूरज नवीन ऊर्जा देकर हमें कहेगा। सूरज नवीन ऊर्जा देकर हमें कहेगा। तुम साथ जो चलोगे विधि आप ही बनेगा। तुम साथ जो चलोगे विधि आप ही बनेगा। जो द्वैत का लिखा था वह लेख भी टलेगा। जो द्वैत का लिखा था वह लेख भी टलेगा। यह शौर्य बल तुम्हारा, यह शौर्य बल तुम्हारा, कुछ कर इन्हें दिखाना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। बस रीत के लिए तुम अब साथ तो निभाना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। और अब अंतिम बंद सुनिएगा। कुछ धर्म कर्म तेरे संसार को मिलेगा। कुछ धर्म कर्म तेरे संसार को मिलेगा। फिर राम कृष्ण जैसा एक नर यहाँ दिखेगा। फिर राम कृष्ण जैसा एक नर यहाँ दिखेगा। पल लौटता नहीं है, पल लौटता नहीं है, वापस नहीं मुड़ेगा। तुम भी बढ़ोगे आगे, वो भी सतत बढ़ेगा। तुम भी बढ़ोगे आगे, वो भी सतत बढ़ेगा। हर दीनहीन को तुम अपने गले लगाना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। बस रीत के लिए तुम अब साथ तो निभाना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। शुभ भाव से त्वरित एक जगमग दिया जलाना। धन्यवाद। मैम, आप एक तरफ तो जो आपकी कविता की पंक्तियां हैं कहीं ना कहीं उसमें होप है। कविता जी आपने जो सुनाया था जिसमें था कि त्योहार जो है वो खुशियों का जरिया है, राम के लौट कर आने की भी बात आपने की। तो आज जबकि आप देख रही हैं कि पूरा देश ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब लोग राम की बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें आपकी जो पंक्तियां हैं आज के एनवायरनमेंट में ये कहाँ है? और एक दूसरी बात ये भी बताइए कि आपका जो चेहरा है बड़ा कई बार गंभीर लगता है,
तो आप ये बताइए कि आप बचपन में किसी से डरती थी, स्कूल में, कॉलेज में? जी, बचपन की सुखद स्मृतियों में ये चीज़ है कि मतलब मैं बहुत डरपोक थी। तो मतलब लेकिन मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो बहुतों के मतलब चहेती थी। लेकिन डर डर मुझे इसलिए लगता था कि कई बार जैसे मेरी 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 जो कॉपियाँ होती थी वो कोई ले लेता था कि भाई इसके नोट्स अच्छे लिखे हैं, चलो मैं भी उतार लूंगा, और फिर वो लोग छुपा लेते थे। और मतलब इल्ज़ाम ये लगता था कि मैं घर से ही कॉपी लेकर नहीं आई हूँ, और मैं इस सच को साबित नहीं कर पाती थी कि मैं लाई थी लेकिन किसी ने ले लिया है। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि मैं चुप हो जाती थी, और वो कमज़ोरी आज तक है। वैसे तो मैं लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन जहाँ पे बहुत लोग गलत चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं वहाँ मैं चुपचाप हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा बोलना नहीं बोलना कोई बहुत मायने नहीं रखेगा। तो बस वो चीज है कि मैं थोड़ी डरपोक जैसी हूँ। दिवाली के साथ भी जुड़ा हुआ जो भी सुखद स्मृति है वो यही है कि घरौंदा बनता था, उसमें हम छोटे छोटे बर्तनों में पूजा करते थे, गुड़िया गुड़िया खेलते थे। लेकिन पटाखों से मैं बहुत दूर रहती थी, और आज भी मैं लाती हूँ, बच्चों में बांट देती हूँ, लेकिन मैं खुद खाली दिया बाती में लगी रहती हूँ। और आपने क्या पूछा था कि राम का आने पर पूछा था। तो राम को आना क्या है? राम तो हमारे दिल में है, हमारे अंतस में है। अंतस में एक दीप जलाओ, फिर राम दिख जाएंगे। राम को तो हम हर दिन देखते हैं। ये अलग बात है कि हमारा जन्म मानव रूप में हुआ है, हजारों खामियां हैं हमारे में, इसीलिए वो हमारे पूजा पाठ से भी सामने नहीं दिखते हैं। नहीं तो अंदर में झांक कर देखिए, राम दिखेंगे। मुझे तो आप में भी दिख रहे हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। Viewers, in today's Diwali special episode, we are delighted to have Dr. Mamta Joshi ji with us. और उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. शी इज अ वेल नोन एंड चेरिस्ड फिगर, renowned for her beautiful singing. She also holds the position of secretary at Anugun Sahitya Peeth, and we are excited to welcome her. Dr. Mamta Joshi ji. हिलेरी टाइम्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनुगुण साहित्यिक पीठ के सभी सदस्यों को मेरा नमन बंदन प्रणाम। और मैं जो अभी एक गीत सुनाने जा रही हूँ वो है भगवान श्री राम पे। झूठे सारे रिश्ते नाते सब माया रघुराई, चरण शरण में मुझको ले लो, द्वार आपके आई। दशरथ नंदन राम दरस इस दासी को दे जाओ, करो कृपा रघुकुल भूषण अनुपम रूप दिखाओ। जिसने जग को अपना माना, ठोकर नित्य लगाई, चरण शरण में मुझको ले लो, द्वार आपके आई। सबरी के झूठे भेरों को प्रेम भक्ति बस खाते, तुम हो दीनानाथ कृपा की दृष्टि सदा बरसाते। भव सागर से कितनों की ही नैया पार लगाई, चरण शरण में मुझको ले लो, द्वार आपके आई। मर्यादा का पालन करना रघुवर हमें सिखाते, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम तुम कहलाते। मातु पिता आज्ञा बचनों की पालन विधि सिखलाई, चरण शरण में मुझको ले लो, द्वार आपके आई। आस और विश्वास स्नेह का प्रभु तुम पाठ पढ़ाना, अनाचार दुष्कर्म नीति से मुझको नाथ बचाना। मन मंदिर में स्नेहा ने ज्योति एक जलाई, मन मंदिर में स्नेहा ने
ज्योति एक जलाई, चरण शरण में मुझको ले लो, द्वार आपके आई। चरण शरण में मुझको ले लो, द्वार आपके आई। एक प्रश्न है प्रवीण पांडे जी के लिए। सर, मैंने 90s में एक मूवी देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी, पर मैं आपको देख के कह सकता हूँ कि मूछें हो तो पांडे जी जैसी। इसको आप जो मेंटेन करते हैं, ये कितना कॉस्टली है, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए? रनिंग इसके लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है, लेकिन इनको मेंटेन रखने के लिए कुछ न कुछ तो मैं, क्या मेरे परिवार में पूरे, ये मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों की एक पैतृक देन है कि मेरे परिवार में 80% आज भी नई पीढ़ी के लोग भी मूछ रखाए हुए हैं, क्योंकि वो चाहे हमसे प्रेरित हो रहे हो, जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से प्रेरित रहे, तो खास तौर से साफ सफाई भाई, शैम्पू तो डेली करना ही पड़ता है, और फिर मुंह को न जाए इसलिए समय समय पर इनको संवारना भी पड़ता है। तो जब ये नहीं है कि कोई कोई चीज खा पी रहे हैं तो वो मुंह के अंदर जब जाने लगेगी तो उनका कोई फिर मतलब नहीं रहेगी, या फिर गंदगी फैलेगी। तो इसलिए इनको मेंटेन रखने के लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ता है पर डे। हमारे परिवार की देन है, सभी लोगों के मुझ मिलेंगी आपको। आप बागी हैं, किन किन बातों में आप बागी हैं? घर में भी बागी हैं, और दिवाली के अवसर पर ऐसी क्या क्या चीजें करेंगे जिससे कि जो आपका ये जो टाइटल है वो मीनिंगफुल हो जाए, जस्टिफाई कर सके? जी सर, बागी बेसिकली नाम इसलिए उपनाम रखा कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं या समाज में जो खामियां दिखती हैं, मैं उसके विरोध में लिखता हूँ। जैसे अभी जो मैंने गजल पढ़ी भी, वो हम अपने पूर्वजों से जो नई पीढ़ी अलग हो रही है ना, उसको ध्यान में रखकर उनके मन पे क्या बीत रही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके मन पे क्या बीत रही है, क्योंकि नई पीढ़ी जो है अपने बुजुर्गों के घर या फिर उनकी निशानियों को दिन ब दिन खत्म करती जा रही है। और रही बात दीपावली की, तो दीपावली पे सर मैं बचपन से ही पटाखों का विरोधी रहा हूँ। मैं इको फ्रेंडली बात करता हूँ, क्योंकि पटाखों से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण फैल रहा है, मैं उसकी सदा से ही निंदा करता रहा हूँ। आप दीपावली है, दीपों का त्योहार है, पटाखों का त्योहार नहीं है। तो आप रोशनी के लिए प्रयास करिए जितना हो सके। और दूसरी चीज है कि आप मिट्टी के दीपक जलाइए, इससे क्या है, ये भी आपको इको फ्रेंडली है। कीड़े जो बरसात के दिनों में कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो मिट्टी के दीपक के तेल, जो सरसों के तेल से या घानी से हम जलाते हैं, उसमें पड़ के कीड़ों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आने वाली फसल जो हमारी गेहूं की फसल होती है या रबी की फसल होती है, उसके लिए बड़ा कारगर साबित होता है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अब बहुत लोगों ने कहा कि यार आपकी बातें बहुत विरोधी टाइप की होती है या सामाजिक रूप से, तो वही एक उपनाम दे दिया। ममता जी, आपसे भी एक प्रश्न है। आप जब स्कूल कॉलेज डेज में आप जब थी, तो आप दिवाली कैसे मनाती थी? क्या आपको भी, जैसा कि अर्चना जी ने कहा, कविता जी ने कहा, उनको पटाखों से बहुत डर लगता था, तो क्या आपको भी लगता था? नहीं, मैं तो अपने स्कूल में ये थी कि मैं फुलंदेई जैसे, मतलब बहुत दबंग थी। और मेरे से जो बड़ी क्लास वाले भी थे, तो सबको ये लगता था कि ये तो हाई स्कूल में, हम तो इंटर में है, तो लेकिन टीचर इसी को ज्यादा पूछते हैं हर चीज के लिए। तो मैं ये लगा लो कि शादी के 5 साल बाद शहर में आई हूँ। तो इससे पहले पढ़ाई सब मेरी गांव में हुई है। तो हमारे बगल में क्या था कि हमारे घर के बगल में पूरे गांव के लोग आते थे दिवाली मनाने। तो छोटी छोटी लकड़ियों को काट के, उनको जैसे रस्सी से बांध के, तो यूं घुमाते थे, जैसे अर्चना दीदी बता रही है अभी। तो यूं घुमाते थे, उसके बाद डांस भी करते थे, और जो दूसरे कास्ट के होते उन्हें थोड़ा गाली भी देते थे। पता नहीं क्या, ये तो मैं भी नहीं समझ पाई, वो बोलते थे उनके लिए हल्का सा। और हम तो पटाखे फोड़ते थे, मुझे तो किसी चीज का आज तक डर ही नहीं। और मुझे शेरनी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं बहुत शेरनी हूँ। बस ये है। बहुत खूब। अरुण जी, एक प्रश्न आपसे है।
जरूर जरूर पूछिए। प्रश्न ये है कि आज तो इस स्टेज में आप जहां भी जाते हैं रेस्पेक्ट ही मिलता होगा। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जब स्कूल कॉलेज में थे तो क्या आप वाकई पटाखों से दूर रहते थे? नहीं नहीं, मैं पटाखों से दूर नहीं रहता था। मैं पटाखे चलाता था क्योंकि उन दिनों बड़ा क्रेज हुआ करता था करने का। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्या फादर सर्विस में थे तो छुट्टियों में सारे लोग घर जाते थे। माहौल इस तरह का था कि कहीं भी कोई भी हो, चाहे किसी स्टेट में है, परिवार जिस दिन कोई फंक्शन है, जैसे दिवाली है, होली है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो सारे लोग चाचा ताऊ सारा पूरा परिवार इकट्ठा होता था गांव में। तो गांव में एक रेलगाड़ी की आता था, तो धागे से बांध के उसमें रेल का फंसा देते थे और उसे जलाते थे, और रेल शू करती दूर भागती थी। तो मुझसे जो गलती हुई वो बता रहा हूँ। गांव में तो छप्पर होते हैं, उन दिनों हुआ करते थे, छप्पर ही होते थे। तो मैंने एक जगह बांधा, दूसरी जगह बांधा और लगाया, और रेलगाड़ी चली और छू छू करके छप्पर में लग गई, छप्पर में आग लग गई। मेरी जो पिटाई हुई है वो तो बात की चीज है, आग को बुझा दिया गया। तो मैं तो खूब, मतलब पटाखे चलाने में मैं गुरेज नहीं किया, चलाया खूब। लेकिन आज महसूस करता हूँ कि पटाखे चलाना अच्छी बात नहीं है, दूषण इससे होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत ही शालीन तरीके से हमें दिवाली मनानी चाहिए। कि तुम्हारे नाम की पायल पहन आई, तुम्हारे नाम की पायल पहन आई, सजाकर मांग में लाली गहन आई, और लगाकर नैन में सुरमा नवेली सी, किए सो श्रृंगार 16 बन पहेली सी, किए श्रृंगार 16 बन पहेली सी। और भाभी जी के पीछे पीछे आप जाने से पहले आप हमें ये अपने गीत सुना के और फिर जाइए। बहुत आभार, आपने बड़ा सुंदर पंक्ति से सुंदर बात कहते हुए मुझे आमंत्रित किया। चलिए, मैं एक गीत जो हम लोग करते हैं साथ साथ, वही मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। चलो साथ प्रिय आज रात, चलो साथ प्रिय आज रात, कहीं मन का दीप जलाएं। चलो साथ प्रिय आज रात, कहीं मन का दीप जलाएं। जिस घर आज दिखे अंधियारा, जिस घर आज दिखे अंधियारा, प्रीत की रीत निभाएं, प्रीत की रीत निभाएं। एक और विशेष बात, प्रीत की रीत की बात की थी ना आपने, तो मैंने वही शब्द यहाँ जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी चीज ये है कि एक और विशेष बात है कि ये कहा जाता है कि हमारे जो भारतीय जो त्योहार होते हैं, तो सबसे महंगा त्योहार ये दीपावली माना जाता है। और इस दीपावली का क्योंकि चलन है, सबको करना पड़ेगा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों के लिए इसे करना ही पड़ता है, और वो करते हैं। तो क्या क्या स्थितियां बनती हैं, तो करते हैं, मैं करता हूँ। कर्जा ले जोरा, दर्द बांटते कर्जा ले जो, राग दिवाली गाते, राग दिवाली गाते, बच्चों की खुशियों की खातिर, कुछ बच्चों की खुशियों की खातिर, क्या क्या ना कर जाते। उस घर जाकर चलनी सजनी, पूजन हम करवाए। तमहरने का पर्व सजनिया, मानव धर्म निभाए। चलो अमावस की रजनी को पूनम आज बनाए। चलो अमावस की रजनी को पूनम आज बनाए। चलो साथ प्रिय आज रात, कहीं मन का दीप जलाएं। जिस घर आज दिखे अंधियारा, वह प्रेम का दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूवर्स, ये था दिवाली स्पेशल एपिसोड, और मुझे पता है कि अभी आप लोग दिवाली मना रहे होंगे। सो हाउ डिड यू लाइक दिस स्पेशल दिवाली एपिसोड? डू लेट अस नो योर थॉट्स थ्रू योर कमेंट्स, और आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। जय हिंद, हैप्पी दिवाली।